दोस्तों नॉर्मली एक एरिया में 400 से ज्यादा दुकानें होती हैं और आपको मैं बता दूं दोस्तों सभी की सभी दुकानें सिर्फ डिपेंडेंट रहती है अपने रेगुलर कस्टमर पे। और रेगुलर कस्टमर या फिर आपके एरिया में कोई नया दुकान खुल जाए और उन रेगुलर कस्टमर्स को वो छीन ले या फिर वहां पे वो चले जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है एक दुकानदार को। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एडमिन पैनल दिखाऊंगा, आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों जो हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया है उसका इंटरफेस आप एक छोटा सा प्रोमो आप हमारा देख लो, उसके बाद मैं एडमिन पैनल के ऊपर डिस्कस करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा एप्लीकेशन दिखा प्रोमो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों अब सीधा डिस्कस करते हैं, हमारे एडमिन पैनल के स्क्रीन पे आते हैं और मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि आज जितने भी दुकानदार हैं एक एरिया में अगर 400 दुकानें सबके सब अनऑर्गेनाइज्ड हैं। बहुत लोगों तो नॉन टेक्निकल है, बहुत लोगों को डेटा मैनेजमेंट ही नहीं आता, बहुत लोग टेक्निकली कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ जानते भी हैं तो वो लोग अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी वेबसाइट के वेंडर्स बने हुए जहां पे उनके ही डेटा का यूज करके अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करें। अगर आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा ये चीजें कि वहां पे जो वेंडर्स हैं मोस्टली अमेजॉन वहां पे अपने प्रोडक्ट को बेच रही है और वेंडर्स को कुछ थोड़ा बहुत उनको सेल्स मिल जाता है तो वो उससे ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, रेटिंग जिनकी अच्छी है, जिनका डिमांड ज्यादा है, वो प्रोडक्ट लिस्ट अच्छे से होते हैं वहां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे। लेकिन स्टिल एक और प्रॉब्लम, अगर आपको अच्छा खासा सेल भी मिल रहा है तो क्या आपको कस्टमर का डेटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पता है आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको अपने कस्टमर का डेटा मिल जाता है, आप अपने कस्टमर के बारे में डिटेल में समझ जाते हो। मान लो आपको एक किराना का दुकान है और आपके 10 कस्टमर हमेशा हर महीने आप उनका जो भी राशन का सामान होता है वो लेके जाते हैं। आपको क्या ये पता है कि उनके घर में राशन कब खत्म होने वाला है? नहीं पता होगा। लेकिन अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये सब टेक्नोलॉजी का यूज करके, डेटा साइंस का यूज करके उनको ये पता रहता है कि किस बंदे के घर में कब राशन खत्म होने वाला है। आजकल जियो मार्ट ये जितने भी सब यूज कर रहे हैं ये सारा गेम डेटा का है। लाइव दिखाता हूं आपको मैं, आप ये देखिए, मैं आपको एडमिन पैनल का दिखा रहा हूं। वैसे आपने एप्लीकेशन का डेमो देख लिया है, मैं आपको आपके सामने एडमिन लॉगिन करके दिखाता हूं। वैसे हमारे पास पूरा रेडी है, हमने ये मल्टी वेंडर बनाया। अगर कोई यूजर, मैं समझता हूं कि हर शॉप को ये टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, तो अगर आप इंडिविजुअल हो और अपने एरिया को ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हो बीच में एक अपना एप्लीकेशन लाके, तो आप एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं एज ए एडमिन लॉगिन करने जा रहा हूँ। एज ए वेंडर भी लॉगिन कर सकते हैं। वेंडर्स को थोड़ी कम फंक्शनैलिटी दिखेगी, वो भी मैं बताऊंगा मेरे वीडियोस में। चलिए अब आपके सामने पूरा ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है इससे काफी ज्यादा सुंदर आपको दिखेगा, क्योंकि अभी तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जब लाइव चलाओगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। डैशबोर्ड पे हमने बहुत सारे मल्टीपल फंक्शनैलिटी दी हुई है। एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितने फंक्शनैलिटी चाहिए वो सारी फंक्शनैलिटी हमने डाली हुई है। वैसे आपको बता दूं ये जो मैं रेडी करके आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ये बहुत ही कम डेवलपमेंट कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों डैशबोर्ड पे आपको, डैशबोर्ड का मतलब ये हुआ कि एक ही स्क्रीन पे आपके कितने कस्टमर है, कितना सेल्स हुआ है, कौन कौन सी कैटेगरी के आपके प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट आपने पब्लिश किए हुए हैं, कौन कौन से ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है, कितने ऑर्डर आपके आए हुए हैं, कितने ऑर्डर पेंडिंग में है, किस एरिया में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, ये सारी चीजें आपको डैशबोर्ड पे दिख जाती है। ठीक है, अगर यूजर की बात की जाए तो यूजर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें यूजर्स का सारा डिटेल दिख जाता है, जैसे कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनके कंट्रोल्स हम चाहे तो उन्हें एडिट, डिलीट वगैरह ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वेंडर्स की तरफ। वेंडर्स से मतलब मेरा ये है कि आप, अगर आपका मान लो एक बड़ा शोरूम है, जैसे सैमसंग जैसा या कोई बड़ा शोरूम है आप चाहते हो, या फिर एक बहुत बड़ा एक आपने होलसेल का शॉप ओपन करके रखा, आप चाहते हो कि आपके जो वेंडर्स हैं आपका ही प्रोडक्ट बेचे, तो आप उनको अलग से वेंडर पैनल भी दे सकते हो। आप ही के एप्लीकेशन पे उनको पैनल अलग मिला रहेगा, वो अपने सामान आप ही के एप्लीकेशन पे बेच पाएंगे। ये फंक्शन भी हमने इसमें रखा हुआ है। प्लस पिन कोड वगैरह आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। पिन कोड से आप जिस एरिया में डिलीवरी कर रहे हो, जैसे मान के चलो कि पुणे में बहुत सारे एरियाज है, पॉसिबल नहीं है कि हर एरिया को हम कवर कर सके, लेकिन एक एरिया 10 किलोमीटर का अगर टारगेट कर रहे हो तो आप पिन कोड डाल दीजिए। अगर आपका 10 किलोमीटर
पैरामीटर का जो रेंज है उससे दूसरे जगह से कोई बंदा ऑर्डर करेगा तो उसको वहां पे दिखा दिया जाएगा पॉपअप कि भाई हम इस एरिया में डिलीवर नहीं करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बैनर्स की तरफ। हमने एप्लीकेशंस में बैनर्स वगैरह डालने के बहुत तगड़े फंक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। आप बैनर्स डाल सकते हो, आप उसमें बैनर को हमने क्लिकेबल भी रखा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मीडिया की तरफ। ठीक है, मीडिया में यहाँ पे जो भी आप सामान देख रहे हो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप खुद से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जिप में मतलब एक साथ सारे प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने इसमें फंक्शनलिटी दी हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों ब्रांड्स की तरफ। अगर आप इसमें ब्रांड्स वगैरह ऐड करना चाहो तो भी ब्रांड, जैसे मान के चलो एक आप अपने एप्लीकेशन में सैमसंग ब्रांड हो गया, एप्पल हो गया, या कोई आटा का ब्रांड हो गया, जो भी ब्रांड्स वगैरह आप ऐड करना चाहो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। कस्टमर्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो कस्टमर का सारा डेटा देख सकते हो, यानी कि यूजर का पूरा डेटा देख सकते हो। फीडबैक का फंक्शन दिया दोस्तों हमने इसमें, डिलीवरी टाइम का फंक्शन दिया है। जैसे मान के चलो आप लोग का आपके एरिया का टाइमिंग 10 से 6 के बीच का आपका डिलीवरी टाइम है। ठीक है, तो 10 से 6 के बीच में ही आप डिलीवर करो, ये टाइम भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई ऑर्डर करता है तो उसको सीधा दिखेगा कि आपका डिलीवरी नेक्स्ट डे डिलीवर होगा, इस टाइम के बाद हम डिलीवर नहीं करते। हमने इसमें रेफर का भी फंक्शन दिया हुआ है। होम कैटेगरी यानी कि एप्लीकेशन के ऊपर जो होम स्क्रीन रहता है वहां पे जो कैटेगरीज दिखती हैं वो सारे फंक्शन हमने इसमें दिए हुए हैं। कैटेगरी आप खुद से बना सकते हो, सब कैटेगरीज बना सकते हो, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो आप, अगर अपने एप्लीकेशन के थ्रू कोई सर्विसेज भी दे रहे हो तो वो भी हमने इसमें फंक्शन डाला हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट वेरिएंट्स के हमने फंक्शन डाले। मान के चलो एक आटा है, ठीक है, आटा का ब्रांड है, उस आटे के ब्रांड के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। मान लो तेल है, तेल के प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएंट रहते हैं, तो वेरिएंट का फंक्शन इसमें डाला हुआ है। रिव्यू का हमने ऑप्शन डाला हुआ है, रिवॉर्ड का हमने इसमें फंक्शन डाला हुआ है, प्लस हमने इसमें नोटिफिकेशन का फंक्शन डाला हुआ है। जैसे मान के चलो कि आप अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन अगर आप शेयर करना चाहते हो, कुछ भेजना चाहते हो, कुछ नया ऑफर देना चाहते हो, वो सारी चीजें भी आप इसके थ्रू दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर आप कुछ प्रोडक्ट पर अगर आप डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हो तो प्रोडक्ट के ऊपर आप डिस्काउंट वगैरह भी दे सकते हो, प्लस एक नया कूपन या ऑफर वगैरह भी आप चला सकते हो। जो ये सारे फंक्शंस आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, इस जब आप ये हमसे बना के लेते हो तो इसके साथ हम आपको एडमिन पैनल का एक हेल्प वीडियो भी देते हैं ताकि आपको ये समझने में सहूलियत हो। आई होप दोस्तों आपको ये एडमिन पैनल बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आपको हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन का जो प्रोमो आपने देखा वो बहुत पसंद आया होगा। इसके डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर मैं डिस्कस करूं तो बहुत ज्यादा हमने नहीं रखा, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।